आज के मैं अपने मेहमान की बात करूँ तो बड़े एक ख़ास मेहमान हैं, सीनियर मेंबर डेल्फा और एक बहुत ही पुराने फार्मर कैटल नर्सरी के इमरान हाशमी भी हैं। मुझे बताएं सीओसी कितना कामयाब रहा? आपको फार्मर्स बताएंगे माशाल्लाह कितना कामयाब है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है कामरान भाई इस फार्मिंग के उसमें, आप एक अच्छा जानवर किसको कहते हैं? ऐसा मालूम जो क्लाइंट खड़ा हो तो उसको अच्छा लगे। मुनीब की वापसी होगी या सरोज की वापसी होगी, क्योंकि उनको डेल्फा ने बाइकआउट किया हुआ है। तो यार वो बच्चा नहीं है, समझदार है, उसको काम नहीं करना चाहिए था। इंडस्ट्री का किंग कौन है? इंडस्ट्री का किंग अल्लाह है। सुनते कानों को देखती आंखों को मेरा सलाम। वेलकम टू ऑफ द क्लॉक पॉडकास्ट पावर्ड बाय आइन फ्रेग्रेंसेज। आज के मैं अपने मेहमान की बात करूं तो बड़े एक खास मेहमान हैं, सीनियर मेंबर डेल्फा और एक बहुत ही पुराने फार्मर। कैटल इंडस्ट्री में बात करूं तो एक सीनियर फार्मर भी हैं और कैटल इंडस्ट्री के इमरान हाशमी भी हैं। क्योंकि अगर हम बात करें इमरान हाशमी, वो इसलिए क्योंकि इनकी जो एक मोहब्बत है जानवरों से वो एक नायाब है। मैं नहीं समझता कि जितना ये प्यार करते हैं जानवरों से, जो मोहब्बत दिखाते हैं जानवरों के साथ, मैंने अभी तक और किसी को इस तरह से देखा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं मूसा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। कामरान भाई, हम शुरू करते हैं फार्मिंग से कि आपका फार्मिंग का सफ़र कैसे शुरू हुआ और अब आप कहाँ पे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये बेटा कि मेरा सफ़र माशाल्लाह 20-22 साल हुए मुझे इस काम को करते हुए। शौक़ वालिद से है अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर उनसे आते आते मुझ में आया। माशाल्लाह। अब माशाल्लाह मेरे बच्चों में है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस इस मतलब ये जनरेशन टू जनरेशन ऐसे ही आपका शौक चल रहा है। सही है। कामरान भाई, अभी आप साउथ कामरान कैटल फार्म के नाम से काम करते हैं, जमील यमन में आपका फार्म है। अभी कितना माल आप पाल रहे हैं? अभी मेरे पास माशाल्लाह से है 35 माल। 35 माल है माशाल्लाह। कामरान भाई, आपको कितना अर्सा हो गया, क्या एक्सपीरियंस है आपका इस फार्मिंग के उसमें? 22 से 25 साल, 22 से 22 25 हाँ, साल, इस तरह से माशाल्लाह चल माशाल्लाह। रहा है। तो एक सीनियर फार्मर हैं आप और फिर सीनियर मेंबर डेल्फा भी हैं। डेल्फा के ऊपर हम बात कर लेते हैं थोड़ी। मुझे बताएं सीओसी कितना कामयाब रहा? ये तो माशाल्लाह आपको फार्मर्स बताएंगे माशाल्लाह कितना कामयाब है अल्हम्दुलिल्लाह। और सीओसी तो खैर पहले डेल्फा, फिर सीओसी। डेल्फा जब आई अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं बीच में ये काम को छोड़ चुका था क्योंकि मार्केट मुझे समझ नहीं आती थी कैटल की, ख़ास तौर पे मार्केट लैग करी थी कहीं ना कहीं। बिल्कुल। तो दिल नहीं होता था कि यार इतना बड़ा काम भी कर रहे हैं और वो हमारी रिस्पेक्ट भी नहीं है, वो इज़्ज़त भी नहीं है। तो हमारे भाई हारिस अली मिठानी, इनका एक विजन शुरू से मेरे, हम दोनों भाई साथ साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा बहुत पुराना ताल्लुक 20-22 साल से मेरा और हारिस भाई का साथ माशाल्लाह। एक साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनका पुराना विजन था कि यार कामरान कैटल इंडस्ट्री में कुछ ऐसा लेके आना है जो बिल्कुल अलग हो। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जब डेल्फा आई और फिर सीओसी आया अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहुत चेंज आ गया मार्केट में। बिल्कुल अच्छा, ऐसी। चेंज ऐसा आ गया कि हम लोग हर चीज़ से रिलैक्स हो गए, माल लेने में भी, माल देने में भी। मेन पेमेंट का इशू होता था इस इंडस्ट्री के अंदर। अल्लाह का शुक्र है जितने भी हमारे फार्मर्स डेल्फियंस जो हैं, वो सीओसी मेंबर्स जो हैं, वो अब खुले दिल से काम कर रहे हैं, माल ले भी रहे हैं फार्मर टू फार्मर और माल दे भी रहे हैं। कामरान भाई, सीओसी तो 3 महीने की पेमेंट टर्म है ना। इस इंडस्ट्री के अंदर मंडी पेमेंट के ऊपर काम होता है। मंडी पेमेंट को ख़त्म करना कितना ज़रूरी है? मंडी पेमेंट को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ फार्मर मंडी पेमेंट पे काम ना ही करे तो अच्छा है, अपनी चादर में रह के करे। जितना उसके पास पैसा है उतना ही माल ख़रीदे, एक्स्ट्रा लिमिट माल ख़रीद के, वो लिमिट माल ख़रीद के इसके बाद फिर मंडी पेमेंट पे टाइम पे माल देना, फिर पेमेंट वहाँ से ना आना, फिर ये आपको पता है सारे मामला फिर ये बहुत आगे तक चले जाते बहुत हैं। ज़्यादा हो जाता तो बेहतर ये है कि एक टाइम पीरियड पे माल लें, 3 महीने का टाइम हो, और एडवांस पेमेंट जैसे कि सीओसी ने निकाला हुआ है 20% या 30% अपना एडवांस दें, और जो है इस पर आप काम करें। है। कामरान भाई, सीओसी ही क्यों? इस उधार को हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं? देखें, अभी भी 3 महीने का उधार आ रहा है, इसको मुकम्मल ख़त्म होना नहीं, चाहिए। नहीं हो सकता मुकम्मल ख़त्म, क्योंकि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। हम्म। और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के ऊपर हर मार्केट में, किसी भी मार्केट में, मेरा अपना आयरन स्टील का काम है, तो हमें भी मार्केट में माल उधार मिलता है, मगर उसकी लिखत पढ़त होती है। ये एक वाहिद काम इंडस्ट्री, कैटल इंडस्ट्री ऐसी है कि आप जो है वो ₹1,00,000 का फार्म खरीदें उधार किराए के ऊपर, उस पर रंग रोगन करवाएं, तो आपको दूसरे दिन माल सारा उधार आपके घर पे आ जाएगा। इससे बड़ी इंडस्ट्री कोई आपको मिलेगी किसी भी कारोबार के नहीं, अंदर? बिल्कुल भी नहीं नहीं। मिलती है। अब अगर मैं ले 3 करोड़ का माल रहा हूँ और मुझे 30% देने के लिए मेरे पास जेब में पैसे ही नहीं, 90 लाख रुपए, तो मैं आगे क्या काम करूँगा? सही बात है। अच्छा कामरान भाई, अगर हम बात करें, अभी उधार की बात चल रही है, एक आड़ती की क्या डेफिनेशन होती है? एक आड़ती कौन होता है? देखिए, आरती तो वो है जो माल ले और पैसा ना दे। अच्छा।
हाँ। और ये इसको अगर हम थोड़ा एक्सप्लेन करें तो क्या इसमें आप देखिए explain करेंगे इसको कैसे? मैं कहता हूँ कि आरती जो है वो बेसिकली माल तो लेता है, पेमेंट भी पार्टी के रेट के पेमेंट के हिसाब से ही तय करता है। जब वो अपने घर ले जाता है माल को, तो सारी चीज़ें बदली हो जाती हैं। फिर जिसके घर चला जाता है, फिर रेट भी उसी के हो जाते हैं, टाइम पीरियड भी उसी का हो जाता है। फिर अगर पेमेंट देने का टाइम है तो पेमेंट नहीं मिलती, उसके बदले माल मिलता है। 3 करोड़ का माल दिया हुआ था, उसके अगेंस्ट में 1 करोड़ का माल वापसी आ जाता तो ये आरती हुआ या माल के बदले माल हुआ? है। नहीं, वही तो माल के बदले माल, इसी को तो आरती कहते हैं बेटा। अच्छा सही है। तो मतलब आरती वो है जो माल के बदले माल करता है, और वो माल भी आपके रेटों का नहीं, उससे कम का। जब अपने घर आ जाता है तो फिर हमारे अच्छा, हम देखते हैं सिर्फ आरती नहीं, बहुत सारे फार्मर भी माल के बदले माल दे दिया करते हैं। उसका क्या प्रोसीजर होता है और वो क्यों होता है? देखें, अगर अच्छा फार्मर है और अच्छा काम कर रहा है तो डेफिनेटली इसको काम करना चाहिए। माल ले और माल आगे दे। ये प्रॉफिटेबल भी होता है माल के बदले माल? हाँ, लेकिन एक लिमिट होती है। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई माल मैंने लिया हुआ 10 लाख का और मैं इसको दे रहा हूँ 30 लाख का, तो यार वो जाहिर सी बात है बेटा, फिर 30 लाख का कब वो बेचेगा, कब वो पेमेंट देगा, फिर तो जाहिर है, फिर तो बात। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है कामरान भाई इस फार्मिंग के उसमें, आप एक अच्छा जानवर किसको कहते हैं? अच्छा जानवर किसको कहते हैं? हाँ, मतलब एक अच्छे जानवर की क्या क्वालिटीज़ होती हैं? अच्छा खूबसूरत माल हो, अबलग माल हो, गुलाबी माल हो, और ऐसा माल हो जो क्लाइंट खड़ा हो तो उसको अच्छा लगे माल। सही। अ, अब हम देखते हैं कि फार्मिंग का काम ऐसे कामरान भाई कि उसमें भारी भरकम जानवर तैयार किए जाते हैं। बहुत से लोग इसमें बहुत सी अलग चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरा सवाल का ये मतलब है कि इसमें हमें कौन सी नस्ल को प्रेफर करना चाहिए जो बहुत अच्छी तरह होती है? देखें, आज तो ब्राह्मण, सलागर, यही नस्लें आ गई हैं, ठीक है ना। और अगर आप पीछे चले जाएं तो पहले साहिवाल साहिवाल वगैरह। साहिवाल होते थे, अबलग बच्चे होते थे, और नुकरी गुलाबियाँ होती थी। तो उसका एक अलग वो था, आज अलग डिफरेंट चल रहा अच्छा, है। आपको जो है, मेरे मैं हमने देखा है कि बछड़ियों का ज़्यादा शौक है। मुझे बछड़ियों का शौक है। उसको उसके पीछे कोई ख़ास वजह है? बस शौक है, वालिद से ही चलता हुआ आ रहा है कि वालिद साहब को बछड़ियाँ ही पसंद थी, तो हमें भी बछड़ियाँ ही पसंद है। हमारा तो शौक ये है कि अगर 50-100 माल, 200-500 माल भी हो तो तमाम बछड़ियाँ ही हो। अच्छा कामरान भाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरा एक ये पर्सनल सवाल है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कोई भी इंडस्ट्री की ओपनिंग होती है, कोई भी इवेंट होता है, तो आपकी जो एक वो आप मशहूर भी हुए इस टाइम में इस नाम से कि कामरान चम्मी, ठीक है, वो क्या एक बात है, और इतना ज़्यादा मोहब्बत कैसे आपको जानवरों से? क्योंकि आपका अपना हो या ना हो, जिस मर्ज़ी का जानवर हो, आप उसके साथ बहुत एक वो प्यार करते हैं, तो आपकी एक मोहब्बत ही अलग होती है जानवरों के साथ। इसके पीछे क्या स्टोरी है? बस कुछ नहीं, एक कुदरती अल्लाह पाक ने प्यार दिया हुआ माल से। और खैर मैं तो माल को जानवर भी नहीं बोलता हूँ, मैं तो अक्सर माल को माल ही कहता हूँ, क्योंकि वो माल है और कुर्बानी का माल है। और अल्लाह पाक ने दिया, हमारी तो इस्तात भी नहीं है यार। क्या बात है। और सुभान अल्लाह मेरे रब का कि मेरे रब ने हमें इस काम के ऊपर रखा हुआ है। अच्छा कामरान भाई, अगर मैं बात करूं मंडी पेमेंट की, तो मंडी पेमेंट क्या है? मंडी पेमेंट क्या है? बस मम्मी, मंडी पेमेंट अगर माल बिकेगा तो फिर पैसे मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। अच्छा, और अगर मंडी पेमेंट के ऊपर काम कर रहा है कोई, किसी ने अच्छा माल फार्मर है तो मैं कहता हूँ बस आप अच्छा फार्मर है तो काम करें, नहीं तो नहीं करें। आपको अगर 1 करोड़ की चीज़ अगर आपकी 2 करोड़ में बिकती है ना, और अच्छा फार्मर नहीं है, तो आप ना काम करें चले, बेकार। अच्छा फार्मर है दे दिया, लेकिन अगर उस फार्मर का भी माल ले बिका तो फिर क्या होता है? फिर कॉपरेट होता है यार, दोनों तरफ से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बैठ के मीटिंग होती है। फिर कुछ टाइम उसको दिया जाता है। अगर माल नहीं बिका, देखिए मार्केट में आप भी काम कर रहे हो बेटा, हम भी काम कर रहे हैं, सही ना। अब उसको भी पता है कि यार कामरान भाई ने मुझसे माल, जैसे मैंने आपसे माल परचेज़ किया हुआ है मंडी टाइम पे, और मैं माल लेके जा रहा हूँ, माल खोल के मैंने, हाँ आया कि आपका माल बिक गया है मार्केट में, और मैं फिर भी आपको पेमेंट नहीं दे रहा हूँ, तो फिर मैं गलत हूँ। अगर आपका माल ही नहीं बिका हुआ, माल मेरे खूंटे पे खड़ा हुआ है, तो आपको समझते नहीं है मेरा माल भी खड़ा हुआ है इस बंदे के पास, फिर तो वो तो ठीक है एक यार। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर चलो, काम हाँ, हो कुछ तो जाता अगर है। बंदा टाइम दे देता है, ठीक है यार, आप आराम से माल बेच के मुझे पेमेंट दे दो, या एक टाइम पीरियड मुझे दे दो। हाँ, अगर बंदा इतना स्ट्रांग है अल्हम्दुलिल्लाह पीछे वाला कि उसके पास पेमेंट है और फिर भी आपको नहीं दे रहा, तो फिर इजाज़त। कामरान भाई, इस इंडस्ट्री के अंदर मार्केटिंग कितनी ज़रूरी है? यार इस इंडस्ट्री के अंदर मार्केट कितनी ज़रूरी है? मार्केटिंग तो करके सत्यानाश हो गया। अच्छा, सही है। फार्म से माल निकलता नहीं, पहले ऐड लग जाती है। हम्म, सही बात है, सोल्ड आउट फलां और सोल्ड आउट पहले फलां। ऐसा नहीं होता था, अच्छा। तो बड़ी एक, लेकिन चेंज बहुत आया। कामरान भाई, अब जिस मोड़ पे इंडस्ट्री खड़ी है, अब इस इंडस्ट्री को देख के दुख होता है या फखर होता है? नहीं, बहुत अच्छा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और उसकी क्या वजह है? सब एक साथ है। जैसे आपने बताया सब एक साथ हैं, वो तो मैं कहता हूँ सिर्फ डल्फा की बदौलत ही है। अल्हम्दुलिल्लाह वरना आज अगर डल्फा ना होता तो वैसे ही होता है कि सब अपने काम से काम ऐसे ही है, छुपावे चलता हुआ आ और रहा है। एक हम तो दूसरे 25 के। साल से 20 हाँ। साल से देखते हुए आ रहे हैं, हमें तो फार्म पे घुसने नहीं दिया जाता था।
उछल उछल के देखते थे चेक के भाई किसका माल क्या है, और यहाँ तक कि मंडी में लगता था माल तब भी टेंट नहीं खुलते थे। टेंट ही नहीं खुलते नहीं थे, खुलते और थे। दिन में तो बिल्कुल ही नहीं नहीं खुलते नहीं थे। खुलते। रात में तो पहले मुश्किल। पहले दिन में खुलते थे, रात का तो अब आया है। टेंट जब माल जैसे उतरता था तो 3-4 दिन के लिए टेंट बंद होता था। पहले बड़े कुर्बानी वाले आते थे, उसके फार्म अंदर टेंट में जाते थे, माल परचेज करते थे, फिर माल उनका जाता था, इसके बाद टेंट खुलता था हम लोगों के लिए, हमें अंदर नहीं घुसने देते थे। अच्छा। हाँ। और आज अगर हम देखें तो आज तो माशाल्लाह हो आज तो सब बोलते होंगे कामरान भाई आ गया। जाए। ये हारिस भाई अल्लाह को जिंदगी सेहत दे, बहुत चेंज ले आया यार, बिल्कुल ऐसी। बहुत अच्छा, चेंज लिया। अगर हम इस चेंज की बात करें और मार्केटिंग की बात करें, मीडिया एसओपीज बनाए हैं, कैसा देखते हैं इनको? देखिए हर चीज़ एक लिमिट होती है हर चीज़ की, और एक बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री के अंदर रह के ही काम करना चाहिए। जैसे लास्ट हमारी बीच में मीटिंग हुई थी जिसमें कहा गया कि हम जो है वो मीडिया वालों को इतना आगे कर देते हैं कि वो हमारे फार्म के अंदर घुस के हमारा माल देख भी लेता है, और हालांकि हम पिक्चर किसी और माल की बनवा रहे हैं, वो देख कोई और माल रहा है, फिर वो जाता है किसी और फार्मर के पास, उसको कहता है यार फलाना के पास ये बछड़ी खड़ी है, बछड़ा खड़ा है, यार ये जाके इससे ले लो, इसको दे दो, फलाना कर लो। तो भाई उसका काम ये नहीं है, वो काम फार्मर का है, जिसका काम काम है वो अपना वो काम करे। इस बात का तो मैं भी गवाह हूँ कि ये होता है कि जैसे आपके पास कोई आया वीडियो करने, वो जब मेरे पास आएगा मुझे बोलेगा कामरान भाई के पास सावी बछड़ी बहुत कमाल खड़ी है यार, उससे वो ले लो। वो ले लो, ये बात तो है या सच। ले लो, या आप बोलोगे ना कि मेरे पास हिसाबी खड़ी दिखाता हूँ, तो वो आपसे हाँ, कहेगा आप क्या मांग रहे हो, बोलो मैं 20 लाख मांग रहा हूँ। आप 20 लाख बोलेगा मांग रहे हो, कामरान भाई तो कहाँ 15 10 मांग लाख रहे मांग रहे हैं। हैं, हाँ, या 15 लाख मांग रहे हैं, यार आप 20 लाख मांग रहे हो, आप अपनी बछड़ी देखो, उनकी बछड़ी देखो, बस। मार्केट ये खराब होती खराब है। होती है ना। सही है। अब थोड़ी सी बात है, मैं आपको बताऊं, जैसा कि अभी मैंने माल आपको भेज दिया, और मैंने बुलाया किसी भी मीडिया वाले को, मैंने कहा यार वीडियो बनाओ, 8 माल बेचा है मैंने मूसा को, तो मैंने आपको माल बेचा नहीं, पीछे से आवाज आती है मूसा को कामर भाई ने 8 लाख पुट्ठे में माल भेज दिया। अब मूसा लेके माल जाके अपने घर पे बांधता है, और मूसा बोलता है वो 15 लाख पुट्ठे में माल बेचूंगा मैं। हाँ, तो मैं अब कोई तीसरा बंदा आपके फार्म पे आके क्या आपसे 15 लाख में माल लेगा? कभी भी नहीं लेगा 10 लाख में भी नहीं लेगा सर, 9 वो लाख आपसे का 9 लाख में भी नहीं लेगा वो। अच्छा। नहीं लेगा वो क्यों देगा आपको नफा भाई? हाँ, एक मुट्ठी बंद है, आपको पता है, एक प्राइवेसी है, प्राइवेसी लीक होके खत्म हो गया काम। अच्छा, आपका कहना ये है कि इस इंडस्ट्री में राज रहना चाहिए, बिल्कुल रेटों सर, का राज होना बिल्कुल चाहिए। होना चाहिए, इसके बगैर तो काम नहीं है। हर इस इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा मैं, हर इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। मेरे लोहे बाजार के अंदर अगर मैंने 250 का कोई माल खरीदा है, तो मार्केट में किसी को पता नहीं है वो मैंने माल कितने का खरीदा है। मैं वो 260 में बेचूं, 270 में बेचूं, मेरा मसला है, या 230 में बेचूं, 240 में बेचूं, मेरा मसला है। अब मैं माल आज खोल के लेके नहीं आता हूँ, पहले से आवाज आ जाती है यार 8 लाख पुट्ठे में कामा भाई ने माल खोल लिया है। अब कामा भाई अगर 15 लाख या 12 लाख मांगेंगे, कामा भाई ऐसा क्या किया है वहां से यहाँ लेके आए हो और 12 लाख को पुट्ठा, मैं तो फिर किसी उसी को बेचूंगा, क्लाइंट को, कुर्बानी वालों को। कामरान भाई, अभी हमने जैसे मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, मुनीब की वापसी होगी या सरोज की वापसी होगी, क्योंकि उनको डेल्फा ने बायकॉट किया हुआ है। देखिए जैसा काम कर गए ना वैसा करना नहीं चाहिए था, वो वक्त वो टाइम नहीं था ये काम, ये बात करने की, जैसे इन्होंने काम कर लिया बात कर दी, ये नहीं होना चाहिए था। कोई चांस बन सकता है वैसे? नहीं है यार। अगर हम वैसे ही इसके ऊपर बात करें तो देखें, कहीं ना कहीं इन लोगों ने भी आपको मार्केट तो किया है, यार डेल्फा की भी देखिए मार्केटिंग हुई देखिए मैं है। आपको बताऊं, मार्केट मैं भी माशाल्लाह डेल्फा का सीनियर सीनियर फार्मर, मेंबर। ठीक है। कोई भी काम करने जाता हूँ ना 10 दफ़ा पहले सोचना पड़ता है मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर, क्या आया कि वो मैं सही कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ तो मैं पीछे हो जाता हूँ कि नहीं यार काम है, ये काम थोड़ा गलत है, मेरी मेरी डेल्फियन टीम के लिए, मेरे अपने लिए, मेरे फार्मर्स के लिए गलत है, तो मैं नहीं करूँगा वो काम। तो यार वो बच्चा नहीं है, समझदार है, उसको काम नहीं करना चाहिए था, चाहे किसी ने कह के करवाया, किसी ने कुछ भी करवाया, बच्चा तो कोई नहीं बेटा। अच्छा, वैसे एक मैं बात करूं तो उसने केटल इंडस्ट्री के नाम से केटल फार्मर रमजान ड्राइव भी की, एक बहुत अच्छा बहुत अमल है। अच्छा, बहुत अच्छा लड़का था, है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर गलतियां करी है तो कर गया। अब गलती इंसान से होती है, कोई भी चांस नहीं बन नहीं सकता। है बेटा, चांस नहीं। सही है, चलिए इस बात से हम आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताएं कमरान भाई, एक अच्छे फार्मर के अंदर क्या बात होनी चाहिए कि वो एक अच्छा फार्मर है? यार अच्छे इखलाक से, अच्छे प्यार से माल को पाले और अपने क्लाइंट्स को माल दे, बस वो अच्छा फार्मर है यार। क्लाइंट्स की बात ही, कुर्बानी वालों को कब डेल्फा की तरफ से फ़ायदा जाएगा? कोई काम हम कुर्बानी वालों के लिए आगे करेंगे? मार्केट तो बहुत ऊपर चले गई, डर लगता है यार, और कुर्बानी कैसे होगी बस। बस ये एक मेरा सवाल है कि कुर्बानी वालों हारिस के भाई का लिए विजन कब है कि आसानी बस होगी? इतना आसान हो जाए कुर्बानी के लिए, ये हर बंदा कुर्बानी कर सके, पर अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है, बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अब ये 50-50 लाख के बच्चे आ रहे हैं, तो क्या बच्चे आ रहे हैं, क्या आएंगे और क्या बिकेंगे? कामरान भाई, आपने तो इंडस्ट्री का वो भी टाइम देखा है जब मैं समझता हूँ दो हज़ार रुपए के जानवर होते ऐसे ही हो। होगा, बिल्कुल ऐसे ही है। आपने इंडस्ट्री का बिल्कुल। वो भी टाइम देखा है, इतनी महंगाई होनी चाहिए थी?
देखिए महंगाई तो ओवरऑल हर जगह पे हर जगह हुई है, लेकिन जानवरों में कुछ ज्यादा हो गई है। 50 लाख रुपए का बच्चा समझ नहीं आता ना। परचेज भी हो रहा है, बिक भी रहा है। तो वो तो अब हो रहा है, मार्केट के इंडस्ट्री के साथ साथ चलना पड़ता है हर इंसान को। अगर उसने यहाँ पे बिजनेस के उससे आया हुआ है तो वो तो इंडस्ट्री के साथ साथ चलेगा ना। अच्छा कमरान भाई, हम इसके ऊपर बात करते हैं आगे। लेकिन अगर हम बात करें कुर्बानी वालों की भी, हम जैसे कुर्बानी वालों के लिए आसानी की बात कर रहे हैं, इस साल कुर्बानी कम और दिखावा ज़्यादा हुआ है। इस चीज़ को कैसा हर समझते हैं? दफा ऐसा ही है। लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। दिखावा क्या कहेंगे, अब तो वैसे भी जितने भी कुर्बानी लवर्स हैं वो एज अ इन्वेस्टर बन गए हैं। मैं तो नहीं समझता कि अब कुर्बानी लवर्स है वो जो 2 करोड़ का 3 करोड़ का माल कुर्बानी करता है, उसका पीछे 15 माल तो वैसे ही फार्मर के पास बंधा पड़ा हुआ है, वो हमसे परचेज ही नहीं करता है। लेकिन नहीं वही पर बात है कि दिखावा कहाँ तक कम होना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री में हम इसके ऊपर कैसे काम करेंगे कि कुर्बानी वाले दिखावा ज़रा कम करें, देखिए क्योंकि नुमाइश लग मैं जाती है तो सबसे जानवरों पहले की। एक बात कहूँगा कि कुर्बानी उधार पे देना बंद कर दें। अच्छा, कुर्बानी उधार पे दे रहे हैं? दे रहे हैं, बहुत दे रहे हैं भाई। उधारी पे कुर्बानी कर लो यार, ये गलत है। उधारी पे कुर्बानी कैसे होती कैसे खत्म हो गई है? है? हमें आपको करनी पड़ेगी, कैसे क्या होती है। मैं फैसिलिटी दे रहा आप हूँ, जो मैं फार्मर दे रहे हैं उसको खत्म करनी मजबूर है ना, वो पड़ेगी ना। क्या करेगा, उसका माल खड़ा हुआ है। और अगर कुर्बानी हो गई जानवर की, पेमेंट ही नहीं आई फिर? अरे पेमेंट तो बात की बात है, कुर्बानी हो गई, बंदा मर गया, फिर आप पेमेंट की बात कर रहे हैं। सही है। बंदा मर गया तो उसका बेटा देगा? नहीं देगा, वो क्यों देगा? क्यों देगा भाई, मेरा बाप मर गया, आप उससे मांगते थे, ले लो उससे जाके, गए पैसे। और पैसे तो कोई 10 15 20 लाख रुपए थोड़ी है भाई, अब तो करोड़ों में बातें चली गई हैं। अब आप उससे कुर्बानी वाले से अगर आप पैसे मांगो ना कि सर आप मेरे 2 करोड़ आपके पास है, तो मेरा 8 माल तुम्हारे पास खड़ा भी तो है। सही है। क्योंकि जहाँ पर इन्वेस्टमेंट है कुर्बानी वाले की, वो वहीं से उधार पे जानवर वहीं ले से रहा है। उधार से ले रहा है, तो आपको जवाब देता है कि भाई मेरा 8 माल 10 माल तुम्हारे पास खड़ा हुआ है, फिर तुम्हें किस चीज़ की टेंशन है यार। वो भी कहता है माल तो खड़ा हुआ है ना यार, पीछे 6 5 4 5 6 करोड़ का माल खड़ा हुआ है इसका मेरे पास। 8 माल 5 6 करोड़ का? 8 माल जाहिर है भाई, आज के वक्त में 10 12 15 20 25 करोड़ 25 लाख 50 लाख होते क्या है। कुछ भी नहीं है। तो जो इतनी बड़ी अगर कुर्बानी दिखा रहा होता है, तो क्या 20 20 लाख का माल लेके जा रहा है, वो 50 50 60 60 70 70 लाख रुपए के एक एक बछड़े, वो भी उधार पे जा रहे हैं, उधार पे बछड़ियां जा रही हैं। कमरान भाई, आपके इस टेन्योर के अंदर सबसे अच्छा साल कौन सा रहा है कुर्बानी के लिहाज से? यह बड़ा प्यारा सवाल पूछ दिया। जबरदस्त। मेरे हिसाब से 2011 12 बड़ा अच्छा था। 2010 11 12 13 बहुत अच्छे सीजन हुआ करते थे उस जमाने में, बड़े अच्छे माल माशाल्लाह बिका भी करते थे, और अच्छे क्लाइंट्स भी हुआ करते थे। तब आप फार्मर थे या एज ए नहीं, कुर्बानी के मैं उससे बता फार्मर रहे? था उस टाइम पे भी। सही है। तो वो उस साल की क्या खूबी थी जो इस साल अब आपको नजर नहीं आई? तो क्लाइंट्स कम हो गए, वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो कुर्बानी 15 10 12 लाख की कुर्बानी करने वाला है, आज वो इन्वेस्टर है ना, आज उसका माल खुद वैसे ही किसी फार्मर के पास खड़ा हुआ ही है, सही है। तो अच्छा, क्लाइंट नहीं है ना अप्रूव। क्लाइंट कहाँ से आएगा इस इंडस्ट्री में? क्योंकि क्लाइंट तो देखिए बहुत कम जब होता तक जा रहा रेट है। कम नहीं होगा हर जब कोई। तक क्लाइंट नहीं आएगा। तो रेट कम कैसे होगा कमरान भाई? रेट कम हो ही नहीं सकता जब मार्केट इतनी तेज है। ब्रीडिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। हमारी ब्रीड कम है, इस वजह से देखिए महंगाई ब्रीडिंग की है। अब क्या ज़्यादा करनी पड़ेगी, ब्रीडिंग के लिए जाते हैं तो वो भी लाखों रुपए में काम हो रहा है। सिर्फ एक सीमेन आप लेने जाते हैं तो 50 60 70 हज़ार का सीमेन है, वो भी अगर माल पे बच्ची गाय पे ठहर गया तो ठहर गया, नहीं ठहरा तो फिर दोबारा आपका क्या मशवरा है? ब्रीडिंग के ऊपर काम होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए। ब्रीडिंग के बगैर तो काम ही नहीं है, इस इंडस्ट्री में ब्रीडिंग के बगैर तो काम ही नहीं है। तो रेट कैसे कम होंगे फिर? ज़रा मार्केटिंग कम करें। ये जो हमने आजकल की शोशा निकाली है, नुकरा, गुलाबी, अबलक और ये, ज़रूरी है, ये कम होना चाहिए। क्योंकि देखिए मैं एक वो इंसान हूँ जो 2016 17 में मंडी जाता था, तो चीना जानवर भी पसंद आता था यार, ये बहुत खूबसूरत जानवर है अब ये। खराब कर दिया ना मिस चीने को भी। अब उसकी वो मार्केट चीना जो है वो बोलते हैं यार अच्छा जानवर नहीं समझा जाता उसको। इसकी क्या वजह है? क्यों ये क्यों हुआ? ये हम फार्मर्स का कसूर है? किसकी वजह से ये आज हो रहा सर है? हमारा ही कसूर है ना, और किसका कसूर है बेटा। हमने तो हाइप क्रिएट की है कि गुलाबी ले लो, नुकरा ले लो, गुलाबी होंठ वाला ले लो, गुलाबी आंखों वाला ले लो। पूरा गुलाबी हो नुकरा हो तो उसकी बात ही एक अलग है। अगर अब अबलग का एक दाना भी आ गया, अब तो आप वो कहते हैं ना कोड़ का सिक्का। कोर्ट पहले सिक्का भी अब तो हाँ, वो आ अब तो गया। नया आ गया ना कि इसमें और कोड़ मैं ये सिक्का। समझता हूँ कि 2018 19 में ये बात इससे भी नहीं कुछ भी थी। नहीं होती थी, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं होता था। और अब तो जैसे आगे गुलाबी नुकरी, ये भी मेरा नहीं ख्याल। आपने तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि आपने 2010 में ऐसा माल बेचा होगा। बिल्कुल और ऐसा ही। किन रेटों में बेचा होगा ये तो बहुत कम। बहुत मुनासिब है, 4 4 5 5 लाख 6 6 लाख रुपए में बस। 2010 में तो दो और हजार कम ग्यारह होगी। हाँ 10 11 12 13 में जब माल बिकता था माशा क्लाइंट खड़ा रहता था। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, सही है। अब बहुत पुराने फार्मर ने, सीनियर फार्मर इंडस्ट्री के,
आप क्या एक मैसेज देंगे लोगों को कि क्या किस तौर पर काम करना चाहिए, किस तर्ज पे काम करना चाहिए? भाई मैं तो सबसे पहले बेटा मैसेज ये दूंगा कि ओवर लिमिट काम नहीं करना चाहिए इस मार्केट के अंदर, क्योंकि ओवर लिमिट काम करके आप औरों के लिए काम करोगे। बस जितनी चादर उतने पैर फैलाएं। बस अगर आपकी इस्तात अल्लाह आपको बहुत दे, आपका 100 का माइंड है ना, तो आप 50 से काम करें, आप 100 पे काम ना करें। हाँ, आप 50 को 100 का खाना खिला दें, और मैं कहता हूँ माल बनता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहते हैं ना पाँव बड़े होने चाहिए माल बनता है, नहीं, माल बनता है। क्यों बकरे के पाँव बड़े होते हैं? नहीं। ये बकरे कैसे बन जाते हैं? अच्छा, हमने बकरों की बात हुई, बकरों के अंदर कैसे आप देखते हैं? क्योंकि हमने देखा आपको बकरों का इतना शौक भी नहीं है, नहीं, आप बछड़ियों के ऊपर ही ज़्यादा शौक करते हैं। ऐसे ही। बकरों की मार्केट में बात करें तो बकरे क्यों इतने महंगे होते चले जा रहे हैं? जाहिर सी बात है, बकरों का शौक बहुत ज़्यादा लोगों को है। नहीं, वो एक वजह ये भी है ना कि बड़ा माल कम बिक रहा है, बकरे ही ज़्यादा जा रहे हैं, इस वजह से भी माल नहीं नहीं महंगा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊँ ना कि जिस जैसे मेरी फैमिली है, अब मेरी फैमिली में हमारा ज़िंदगी से हम ये 45 साल से तो मैं तो ये देखते हुए आ रहा हूँ कि मेरे घर 2 बछड़ियाँ आती हैं या 4 बछड़ियाँ आती हैं और 4-5 बकरे होते हैं। हर साल यही होता है कि अम्मी कहती हैं बेटा वो गायाँ नहीं लानी, इस दफ़ा जो है 50 बकरे ले लेना। पर वो जब मेरा मुंह बन जाए तो अम्मी बोलती नहीं नहीं, ये जैसे कह रहा है ना, इसको आप दिला दो, 4 गायाँ दिला दो, 2 गायाँ दिला दो, बछड़ियाँ दिला दो। अच्छा, 4 गायें जो हैं वो ज़्यादा महंगी आ रही है आज के दौर में, या 50 बकरे? ये क्योंकि 50 देखिए 50 बकरे महंगे अच्छे हैं बकरे लेने भी ऐसे चले ही। गए तो तो 3-4 लाख से 3-4 5 लाख लाख से से कम की बात ही नहीं नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे बकरों ही। में अगर हम बात करें, हाथ फ्राई को कैसे समझते हैं? बस वो ज़बरदस्ती डालने वाली बात है माल को। वो आप नहीं बनेंगे कौन से नहीं। बकरे पसंद करते हैं, हाथ भराई वाले या नहीं सही नहीं, साथ सादे जो हाँ, अपने मुंह पे पले हो? अपने मुंह पे। सही। कामरान भाई, एक अच्छा जानवर पालना है, उसको क्या डाइट देनी चाहिए? भाई मेरे फार्म पे बेटा माल पे चना आटी, छिलका, दलिया और चोकर और खल डलती है। इसके अलावा लवाजमा में जैसे सरसों तेल हो गया, सीज़न के हिसाब से घी मक्खन हो गया, दूध अल्लाह का शुक्र मेरे माल पे पूरा साल ही आप समझ लें 8 महीने तो कहीं नहीं जाते, दूध चलता है, तो माल अल्लाह का शुक्र बन जाता है। डेल्फा के आने से कंपटीशन कितना बढ़ गया है? डेल्फा के आने से तो कंपटीशन नहीं बढ़ा है, डेल्फा के आने से लोगों में शऊर आ गया ना। वो तो आ गया, लेकिन डेल्फा ने एक जगह पर दे दिया फार्मर ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है, उससे कंपटीशन नहीं बढ़ा? या इसको हम कंपटीशन नहीं कहेंगे, हमारे फार्मर के अंदर माशाल्लाह आज इतनी सलाहियत आ गई है और इतनी माशाल्लाह मोहब्बत हो गई है कि अगर कंपटीशन होता ना तो हम माल ही नहीं दिखाते किसी को। अब जैसे कि सीज़न डेल्फा आ गया, अब डेल्फा में अगर हम एक्सपो जाते हैं तो एक्सपो से पहले हम किसी को माल लेके दिखाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि माशाल्लाह हमें हमारा फार्मर हमें बुलाता है अपने फार्म पे और हमें कहता है कि यार आप ज़रा चॉइस करो ना कि मैं कौन से माल लेके डेल्फा एक्सपो में क्या लेके बात जाऊँ। है! ये तो एक वो जो डेल्फा ने इक्का पैदा किया है ये तो उसकी कौन, बदौलत है। बिल्कुल। अच्छा कमरान मेरे भाई, पास 50 माल खड़ा है तो मैं तो चाहूँगा 50 का 50 एक्सपो ले जाऊँ। लेकिन इतना नहीं हो इतनी सकता वो तो। कैपेसिटी। डेल्फा के आका, अगर आज मैं जैसे एक फार्मर हूँ और मुझे डेल्फा का मेंबर बनना है, मेरे अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि मैं डेल्फा का एक अच्छा मेंबर बन आप सकूं? फेयर काम करने वाले हो, बस लेना भी आपका अच्छा हो, देना भी आपका अच्छा हो, तो आप उधार का काम ना हो बस। नहीं, उधार करें, किसने मना किया उधार ना करें, बिल्कुल करें उधार। उधार के बगैर काम नहीं है मार्केट में, अगर आपकी नहीं कैपेसिटी और आपको काम करना है, शौक है, पर बस बात हुई लिमिट में करें। पहले एक माल ले लिया आपने, 10 माल ले लिया, वो आप पहले उनकी पेमेंट पूरी कर दें, फिर आके दूसरा माल ले लें। अब आपने 10 मुझसे भी खोल लिया, 10 किसी और से भी खोल लिया, 10 किसी और से भी खोल लिया, मेरी लिमिट ही नहीं है इतनी और मैं खोले जा रहा हूँ माल, फिर आगे मैं लोगों को पेमेंट कैसे दूंगा? आखिरी सवाल कर लेता हूँ, कर ले। मुश्किल सवाल है। अल्लाह। इंडस्ट्री का किंग कौन है? इंडस्ट्री का किंग अल्लाह है। अच्छा, बड़ा आपने एक सियासी जवाब दे दिया है। अच्छा, चलिए मैं भी एक फिर सियासी तौर पे खेल लेता हूँ। आज साउथ का इमरान कैटल फार्म नहीं होता, आपका जानवर किसके पास होता? मैं माल पलवाता ही नहीं। माल पलवाते ही नहीं? नहीं, फिर क्या करते? बस फिर मंडी से शौक करता, मंडी से जाके व्यापारी से लेते या फार्मर से? जहाँ अच्छी चीज़ अच्छी पैसों में मिल जाती दे लेना। सही है। अच्छा कामरान भाई, वैसे तो मैंने आखिरी सवाल कह दिया है, लेकिन एक मैं सवाल और करना चाह रहा हूँ कि आप अब आ ही गए हैं, तो बताते जाएं डेल्फा कैटल शो सीजन 5 कब आ रहा है? सरप्राइज है। डेट्स कौन रिवील करेगा ये? इंशाल्लाह हारिस भाई। हारिस भाई करेंगे, सही है, अच्छा। ठीक है, हम इनको इसको हारिस भाई के लिए छोड़ देते हैं। अच्छा जी, ख़वातीन हज़रात, मैं समझता हूँ कि आज हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद कामरान भाई, साउथ कामरान कैटल फार्म से, और इनकी जो नॉलेज है उससे आप लोगों ने भी बहुत कुछ गेन किया होगा। मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।